चुनाव खत्म हो गए, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, सांसद बन गए, सारा कुछ हो गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक सांसदों में एक अजीब सी है गुरूर आ जाती है। देवेश चंद्र ठाकुर जी ने क्या कहा, सोचने वाली बात है। हमें उस भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है जो पुल गिर रहा है, पहले भी गिरता था और आजकल भी गिर रहा है। कई पुल ढह जा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा अभी वही करेंगे, इसका काम करेंगे, उसका काम नहीं करेंगे। इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के पटना पश्चिमी प्रभारी सुनील कुमार यादव जी। सर, ये भ्रष्टाचार छोड़ के क्या क्या मुद्दा लेके राजनीतिक पार्टियां उभार रही हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि बिहार में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और सारे भ्रष्टाचारी सत्ता में हैं। तो सत्ता में वही हैं तो भ्रष्टाचार पर काहे बोलेंगे? अच्छा। क्योंकि भ्रष्टाचार तो उन्हीं के द्वारा फैलाया जा रहा है। सारा भ्रष्टाचारी सत्ता में, और कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? अच्छा। भ्रष्टाचारी तो ये लोग इसी के लिए सत्ता में ये किए हैं। हाँ। कि बस जनता के गाढ़ी कमाई को लूटना है। अच्छा। आज देखिए, ये जो इनका देवेश चंद्र जी का जो स्टेटमेंट ले लीजिए, तो ये भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, रोजगार पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखिए जात पात पे जरूर बोल रहे हैं। अरे वोट आपको कौन दिया कौन नहीं दिया ये आप देखने गए थे? हैं? किसके वोट से आप निकले? जनता ही ना वोट दी। अगर ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि होने लगेंगे कि जाति विशेष को टारगेट करने लगेंगे तो बताइए इस देश का क्या होगा, इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? ये तो चुनाव जीतने के बाद चर्चा ही खत्म हो जानी चर्चा ही खत्म होना चाहिए। अरे आपको ये बोलना चाहिए कि भाई जनता जनार्दन, आप लोगों ने हमें जिताया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ये बोलने में आपको क्या हो जाता है? ये नफरती बात बोलने में क्या, मैंने बोल के आप क्या जताना चाहते हैं? पढ़े लिखे लोग अपने आप को ज़्यादा ये सब तो कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मलाल इस बात का नहीं कि धर्म के धंधे हो रहे हैं, मलाल इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग भी अंधे हो रहे हैं। तो उन्हीं अंधों में ये भी देवेश चंद्र ठाकुर जी आते हैं और इनकी जनता इस बार मैंने समझिए कि इनको अच्छा से जवाब देगी। ये जो इतना गंदा बात ही बोले हैं, इनको जवाब देगी। और नीतीश कुमार को इनको संज्ञान लेना चाहिए था। अगर नीतीश कुमार को थोड़ा भी गरीब के प्रति थोड़ा भी सिंपैथी है, ये बोलते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो इस मैटर को लेके इन देवेश चंद्र ठाकुर का जो वाणी है इस पर संज्ञान लेना चाहिए इनको। कहीं इनका ये गुरूर तो बोले आप? कहीं इनका ये गुरूर तो नहीं कि अब तो 5 साल कुछ होना नहीं है, जो मर्जी अब करना है जो करने, कहीं ये बात तो नहीं है? गुरूरे में ना है। अभी बताइए कि यादव कौन सी पार्टी में नहीं है? और कुशवाहा कोई बोले कुशवाहा कौन सी पार्टी में नहीं है? मुसलमान कौन सी पार्टी में नहीं है? तो आप सबको टारगेट करो, यानी तुम्हारा जो गुलामी कबूल करे वो मेरा आदमी है, और तोरा गुलामी कबूल ना करे तो मैंने देशद्रोही है। ये कोई बात हो गया? तुम्हारे भ्रष्टाचार में हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग आतंकवादी हो जाते हैं। मतलब आपके विचार से मिले तो देशभक्त, विचार ना मिले तो आप रास्ते दो, ये? हाँ, बस यही लोगों का कहना है ना। अच्छा। आज अगर वोट मैंने एक समाज जो है कि इन सामंतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा। कि इन सामंतियों के खिलाफ लड़ाई तो लड़िए रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक समाज को तुम टारगेट करोगे। अच्छा। आखिर वोट तो तुमको मिल ही रहा है। जरूरी नहीं है कि तुमको मैंने 100% यादव वोट करे। अरे कुछ तो जरूर किया होगा। अरे किसी पार्टी का सब लोग समर्थन होता है। अब पूरा यादव, अब हम ही यादव हैं तो क्या हम राजद का पूरा समर्थन करते हैं या बीजेपी का समर्थन करते हैं? हमारा भी अपना कहीं ना कहीं है। तो देखिए, कोई जात खराब नहीं होता है, सब जात में अच्छे लोग होते हैं। किसी जाति विशेष पर टारगेट करना ये एकदम अशोभनीय है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अरे जात न पूछे, पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्म, रब तेरा पूछेगा रे बंदे क्या था तेरा कर्म। तुम्हारा वहाँ कर्म ही पूछा जाएगा। तो जो तू जाति पाति करके तू समाज में जो ईर्ष्या और द्वेष तुम फैलाने का काम कर रहे हो, ये कहीं ये बात तो नहीं है कि मूलभूत जो मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए और लोग यही चर्चा में रहें? कहीं ये एक कारण तो नहीं है? यही कारण है। देखिए, जाति और धर्म को टारगेट कब किया जाता है? जब विकास नहीं होता है इन लोगों से, तो विकास को पीछे रख के जाति और धर्म को टारगेट किया जाता है। ऐसे भी देखिए, भाजपा के लोग कहा जाता है कि ये गुंडा पार्टी है। अच्छा।
भाजपा गुंडा पार्टी है। भाजपा गुंडा पार्टी है। उसको सत्ता में आने के लिए जब तक माने द्वेष की भावना, माने ईर्ष्या द्वेष, समाज में नफरत नहीं फैलाएगा तो वो सत्ता में आ ही नहीं सकता है। वो उल्टा काम करेगा सत्ता में आने के लिए। वो उसको सत्ता चाहिए, चाहे जैसे हो, लाशों पर सत्ता बने कोई दिक्कत नहीं है उसका। इसी पे माने निर्माण हुआ है भाजपा का। अच्छा, इन सब मुद्दों में ये तो अपनी जगह है जो कर ली, ये जो पुल गिरा, अभी देखे कि अररिया में पुल गिरा, इन सब चर्चा है क्यों नहीं? कोई बयान कोई खास देखने को नहीं मिला, न मीडिया में न सांसद के द्वारा, एकदम धीमी धीमी छिप। देखिए, हमें ये समझ में नहीं आता है कि बिहार के लोगों का खून खौल क्यों नहीं रहा है। आज ये नीतीश कुमार जो हैं बोलते हैं पुल बना दिए, सड़क बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो ऐसे ही किए। अरे 40% कमीशन इन लोगों को मिलता है। किसको? गवर्नमेंट को मिलता है, नीतीश सरकार के मंत्री को मिलता है, नीतीश जी को मिलता है, सबको मिलता है 40% कमीशन। अच्छा, 100 अधिकारी भी? अरे अधिकारी सब मिला हुआ है। 40% ठेकेदार तो उधरे दे देता है बेचारा टेंडर लेने के लिए। सचिव लोग जितना सब ले रहा है, सबको मिलता है। 20 पैसा ठेकेदार बचाता है। अच्छा, 100 में 40 पैसा तो इसके मंत्री संतरी खा गाली तो जाते हैं। ठेकेदारे को दिया जा रहा है, सब देता है। तो गाली कौन खाएगा? हाँ, कौन खाएगा? गाली तो ठेकेदार है ना खाएगा, इसलिए जो जिम्मेदारी दिया है। अधिकारी को कौन गाली देगा? वो तो भाई सत्ता का उस पे माने सत्ता का बर्दाश्त प्राप्त है, उसको कौन गाली देगा? अच्छा। अब ठेकेदार वहाँ पर बन जाता है 2 पैसा कमाने के चक्कर में, बाल बच्चा के कमाने के चक्कर में। अब भाई काम लिया है तो उसको भी तो 2 पैसा चाहिए। तो सबसे दोषी मतलब अधिकारी है। अधिकारी स्वयं एकदम अधिकारी है। अरे ये सब आतंकवादी है, ये भ्रष्टाचारी, ये सब तो आतंकवादी है ओरिजिनल, जो पढ़ लिख के जहाँ इसको जनता का काम करना चाहिए तो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का ही सब काम कर रहा है। वो मतलब जनता को जानबूझ के उकसाते रहता है ये करने, ये अधिकारी। लीजिए, हाँ। अब कहना है वो बिहार में आए जमीन का रसीद अपना कटाने आप जाइए। अगर आपे के बाबूजी के जमीन है, आपको अपने नाम पे चढ़ाना है तो 10,000 रुपया फिक्स है, दीजिएगा तब काम होगा। थाना में जाइए, बिना पैसा के आपका FIR नहीं लिखा जाएगा। आप ब्लॉक में चल जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, बिना पैसा के जाति आय अवश्य का देखिए रहे, कोई भी काम बिना पैसा के नहीं होगा। इका नीतीश जी कान में बंद किए हुए हैं, रुई डाले हुए हैं, का इनको सुनाई नहीं दे रहा है? और जब इतना हो रहा है तो बिहार के लोग विकल्प काहे नहीं ढूंढ रहा है? कुछ तो विकल्प होगा भाई। यहाँ राजनीति पे चर्चा करने के लिए जगह जगह घरे घरे बैठल है, तो कुछ तो विकल्प नया होना चाहिए। विकल्प के रूप में बहुत जल्द आम आदमी पार्टी आ रही है। अच्छा। और हम बिहार के लोगों से ये निवेदन करेंगे कि अपने मूलभूत सुविधाएं के लिए आम आदमी पार्टी को मजबूत कीजिए आप लोग, क्योंकि सबको देखे, एक बार आम आदमी पार्टी को आप लोग देखिए। प्रशांत भी यही सब कह के घूम रहा है इधर उधर। सर जी, प्रशांत कौन है? प्रशांत किशोर हैं, कोई एक पार्टी जनसुराज, कोई क्या हो। अच्छा, वो पहले गांधी जी का फोटो लगा के चलते थे, अभी अपना फोटो लगाए हुए हैं। हाँ। अरे ये सब देखिए, ये सब सत्ता के मलाई खाने। जब इनके साथ भी चलना है तो इससे अच्छा है कि भाई नीतीश कुमार के साथ में हो जाए, राजद के साथ में जाए। चेहरा उहे बा, रंग बदल ले बा। एगो देखिए पुरानी कहावत है, सियारा उहे है, रंग बदल ले है। अच्छा। ये भी आया है बेचारा वही काम करने जो ये लोग कर रहा है। तो पहले से तो ये लोग करिए रहा है, तुम भी आ रहे हो यार यही करने के लिए। अच्छा। लोगों को केवल सपना दिखा रहे हो, तो इस सपना में बिहार की जनता फंसने उसने वाला नहीं है। वो सब से कुछ होना तो जाना विकल्प नहीं। में कौन आएगा? वो भी जनसुराज के आप कैसा देखते हैं? कहीं आपका विकल्प के आप लोगों में तो नहीं है कि आप ही का वो भी भक्ति कर रहा है कि आप जैसे कर रहे हैं वैसे? नहीं, देखिए उनका अपना है, क्या वो जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोगों का सीधा सा काम है, हम लोग इस सब लंफंद में नहीं रहते। हम लोगों का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज। अगर ये सब हो जाए तो हर आदमी अपने आप को स्वतंत्र रूप से इस स्वतंत्र देश में माने लगेगा कि हम जी रहे हैं। आपको विश्वास है बिहार का लोग एक नया विकल्प ढूंढ रहे हैं, लग रहा है ऐसा? बिहार तो हमेशा क्रांति लाया है और देखिएगा बिहार ये क्रांति लाएगा। ये माने अब दिन दूर नहीं है, अब बिहार के लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। उस क्रांति से क्या बदलाव की अपेक्षा रखें आम जनता? इससे देखिए लोगों के बीच अभी हम जा रहे हैं, एक ही बस बात कर रहे हैं कि आज देश की आज़ादी करीब 75 साल हो गई। 75 साल में आज तक मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं मिली बिहार में, इनसे वंचित यही लोग नेता आज तक किए। अब इन लोगों के विकल्प में आम आदमी पार्टी आई है जो आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए।
तो आइए और इस क्रांति से जुड़िए, क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। देखिए, जाति की बात हम लोग नहीं करते। आज अगर अच्छा स्कूल बनेगा तो सारे समाज के लोग उसमें पढ़ेंगे, चाहे वो रिक्शा ठेला चलाने वाला हो या मंत्री का बेटा हो। मैंने इस तरह से डेवलपमेंट हम लोग जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। सबका होता है, इंसानों का क्यों नहीं होगा भाई? जब जानवरों का हो सकता है तो इंसानों का क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। नहीं, होना चाहिए। ये सब तो है, ये सब होना चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाति के नाम पर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है, गिनती होना चाहिए कि आप मैंने अब हमारे परिवार में कितना सदस्य है, तो ये क्या गिनती होने से क्या हो जाता है? लेकिन इससे क्या होगा कि काम करने में अच्छा लगेगा कि भाई समाज में हमारे कितने अभी भी पिछड़े हैं, इससे ये पता चलेगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल होनी चाहिए। जानना पड़े, जाने लोग तो आखिर कौन लोग हैं, कौन समाज है। इससे डेवलपमेंट में सरकार को मदद मिलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दिक्कत हो रही है ये कि हम डेवलपमेंट के नाम पे जातिवाद तो धर्म के नाम पे पूजा करने लगते, वोट देने लगते हैं। आस्था अपनी जगह होनी चाहिए, अपनी अपनी पूजा। हम भी पूजा करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। राजनीति में कहाँ तक लाते हैं ये सोचने वाली बात है। कोई ये घूम रहा है कि पहले से हम ये काम करते थे, अब छोड़ दिए क्योंकि हमें सत्ता में बैठना है, लोगों को बरगला के उस वर्चस्व को। बिहार के लोग त्रस्त तो जरूर है, लेकिन उन्हें विकल्प ही नहीं सूझ रहा है, करें क्या? हर कोई कह रहा है कि हम अपना विकल्प होके आएंगे। विश्वास तो नहीं जगा पा रही है जनता। पार्टियां में एक विश्वास हो रही है, खुद में लेके चल रहे हैं। कई पार्टियां आई, अभी दो पार्टियों में खास करके, एक तो जन स्वराज जो प्रशांत घूम रहा है, आम आदमी एक अपना एक लेके भूमिका लेके लोगों के बीच जा रही है कि हम बदलेंगे। और एक विश्वास इनकी जंगती है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेके। स्वाभाविक है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदली। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि खिचड़ी के साथ साथ जनता शिक्षा ग्रहण करे, नहीं तो वो स्कूल जो सिर्फ खिचड़ी के लिए जाना जा रहा है, शिक्षा के लिए नहीं। यहाँ तक कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं ना, सुबह सुबह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, तब वो जाते हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए। और वो नींव रखते हैं हमारे अधिकारी, जिनके बच्चे DO BO, जिनके बच्चे कभी सरकारी में पढ़ते नहीं। आप आंकड़ा मंगा के देख लो, सरकार देगी ही नहीं, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं। लेकिन नियम कानून वो बनाएंगे। सरकारी में कैसे डेवलपमेंट हो, अरे तुम जानते ही नहीं हो तो तुम बनाओगे कैसे? बहुत सी खामियां हैं, कमियां हैं। और निश्चित तौर पे दिल्ली को थोड़ी बदलाव आई शिक्षा के, आज भी देखा जाएगा। लोगों में एक आशा तो जग रही है कि हाँ भाई, शिक्षा होनी चाहिए, हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। और सरकारी में पढ़ाई ना होने के कारण प्राइवेट फल फूल रहे हैं। और उसी अनुरूप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ एक बदलाव की भूमिका नहीं। अब ये आम आदमी पार्टी जो ये कह रहे हैं, ये कहाँ तक घूम के अपनी बातों को लोगों को घूम घूम के बता पा रहे हैं, ये इन पर निर्भर करता है। क्योंकि हम यहाँ तो कह लेते, लेकिन लोगों के दिमागों में भरना हो, क्योंकि बिहार राजनीति की जननी है। हम खुद तो स्वयं में श्रेष्ठ हो जाते हैं, हर राजनीति पार्टी अपने आप को बड़ा मानती है। यहाँ तक कि मीडिया की ही बात कर लिया जाए, जो 161वें पायदान पे है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन वो जब भी मीडिया में आती है अपने आप को नंबर 1 कहती है। विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है लोगों में, फिर भी वो नंबर 1 पार्टी है, क्योंकि वो लिपस्टिक ये लगा के पूरी भूमिका में आती है, अपने आप को निर्लज्जा के साथ कहती है नंबर 1 पार्टी। मेहनत का समय आ गया, आपको विकल्प तो बनना है, बिल्कुल बनी, लेकिन लोगों के बीच जा के आपको बताना होगा कि हम किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं। और आपके पास तो एक भूमिका है कि हमने खड़ा किया है, उसको लेके आई, उस मॉडल को बताई। लोगों के बीच घूमना हो, विकल्प ढूंढ रहा है, त्रस्त है लोग। एक और जहाँ गर्मी से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा से त्रस्त है। अगर मूलभूत बातों को जनता के बीच में अगर डाला जाए तो निश्चित है कि बदलाव आएगा। त्रस्त है लोग, बदलाव की ओर देख रहा है, लेकिन वो नज़र किस पे पड़ेगी और किसको आशीर्वाद देंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का अपना एक जो कार्यक्रम है, अगर वो विश्वास जगा पाते हैं तो निश्चित है कि एक बदलाव की नींव डाली जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।